So now let's move on to a new concept named formal charges. इसका क्या महत्वपूर्ण है, इसका क्या हमें इसकी जरूरत ही क्यों पड़ रही है। पहली बात रहती है हमारी हर बात की, इसकी जरूरत मुझे क्यों पड़ी। ठीक है, तो लेट सपोज कि कोई ए का मॉलिक्यूल है, ये बॉन्ड्स बना रहा है। लेट सपोज 4 बॉन्ड बना रहा है ये। ठीक है, कार्बन समझ लो इसको, कार्बन समझ लो, कार्बन 4 ही बनाता है ना। ठीक है, 4 बना रहा है। अभी इसको स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए, इसको स्टेबल होने के लिए 4 चाहिए। इसको 4 इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाते हैं तो ये स्टेबल हो जाएगा, यानी कि ये आर्गन की स्टेट पे आ जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। ओके, पर जब जब ये स्टेबल हो रहा होगा, यानी कि जब इससे इससे शेयरिंग हो रही होगी, इससे इससे, तो लेट सपोज कि कोई वैसा एटम है, लेट सपोज कि कोई ऑक्सीजन है, वो इसके साथ डबल डबल बॉन्ड बना गया। अब तो दिक्कत हो गई ना, अभी तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, क्योंकि इसका मैक्सिमम बॉन्ड इसके बनने थे 4, अब ये कितने बना चुका है 5, यानी कि इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया है। ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने से ये और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, यानी कि इसकी और ज्यादा भूख बढ़ गई कि मुझे इलेक्ट्रॉन और दो ताकि मैं स्टेबल हो पाऊं, और तुम मुझे एक एक करके इलेक्ट्रॉन दे रहे हो। समझ गए होगे तुम। तो इसके ऊपर हम क्या होता है कि हम हर एलिमेंट के ऊपर फॉर्मल चार्ज ढूंढ सकते हैं। पहली बात कि हम फॉर्मल चार्ज को फॉर्मूला से भी ढूंढ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पर बेसिकली इसका यही मतलब है कि एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बना सकता था और उसका कितने का बॉन्ड बन गया। समझ जरा कि एक एटम कितने का बॉन्ड बना सकता था। कोई एटम था जो 4 का बॉन्ड बना सकता था, सिर्फ उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, यानी कि वो सिर्फ मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता था। बिल्कुल सही है, पर कहीं से उसको एक और इलेक्ट्रॉन दे दिया गया। कार्बन को कहीं से मैंने एक और इलेक्ट्रॉन फेंक दिया उसके ऊपर कि रख इसको, तू तू इसको रख और तू ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना। तो इसको मजबूरी में ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाना पड़ गया, क्योंकि ऑक्सीजन इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर तुम्हारे सामने पीरियोडिक टेबल पड़ा है ना, तो तुम इसको जो भयंकर तरीके से विजुअलाइज कर पाओगे ना, उतना कोई भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो कार्बन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, बिल्कुल सही है। और जो साइड वाला एटम था ऑक्सीजन, वो स्टेबल हो गया, उसने बॉन्ड अपना बना लिया और वो स्टेबल हो गया, अभी वो शांति से बैठा है। ठीक है, तो यहां आ जाती है दिक्कत। हमें क्या होता है कि फॉर्मल चार्ज हम हर एक एटम पे फाइंड कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे कोई ए एटम है, इसके साइड एटम्स में भी कोई बी एटम नाम का पड़ा है, यहाँ भी बी पड़ा है, यहाँ भी पड़ा है, तो हम इस बी पे भी फाइंड कर सकते हैं फॉर्मल चार्ज। हर किसी का इंडिविजुअल होता है, एवरी एटम हैज अ इंडिविजुअल फॉर्मल चार्जेस विच कुड बी डिस्टिंक्टेड बाय फॉर्मूला। यानी कि तुम एक फॉर्मूला लगा के पता कर सकते हो कि इस पे चार्ज क्या होगा। एंड इसकी ये भी खास बात है कि let's suppose on an atom on an side atom, let's suppose we have a +1 charge, and on a central atom we have -1 charge. So what would be the net charge? What would be the net charge? So we can calculate the net charge by you can just simply do this thing, +1 -1, what would be the answer? 0. So net charge would be 0. That's it. If you wanna calculate any kind of net charge on an compound, so sorry about that, अगर तुम्हें कोई भी किसी भी कंपाउंड के ऊपर जो ढूंढना है फॉर्मल चार्ज, तो तुम क्या कर सकते हो। लेट सपोज इस पे 2 था, इस पे +3 था, इस पे +1 था, एंड इस पे भी +1 था। ठीक है, तुम्हें इस पे ओवरऑल चार्ज ढूंढना है। तुम्हें इस पे ओवरऑल चार्ज ढूंढना है कि ओवरऑल ये कैसा है, क्या ये ओवरऑल इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इज दिस एटम ओवरऑल इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इज दिस एटम ओवरऑल इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और इट इज न्यूट्रल। न्यूट्रल यानी कि जीरो, जीरो। पॉजिटिव यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी कि उसको इलेक्ट्रॉन इतने नहीं चाहिए, उसको इतनी भूख नहीं है इलेक्ट्रॉन की, यानी कि उसको इलेक्ट्रॉन मिल चुके हैं, पहले ही मिल चुके हैं। समझ रहे होगे तुम, थोड़ा थोड़ा समझ रहे होगे। बट हाँ, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रो नेगेटिव इज ऑल्सो इटसेल्फ कंपेरेबल। कंपेरेबिलिटी इसमें भी है,
बट हाँ, इस चीज को अभी छोड़ो, बट हाँ मैं तुम्हें अगर कहूँ कि इस पे अपन ढूंढ रहे हैं ओवरऑल चार्ज, इस वाले कंपाउंड में मुझे ओवरऑल चार्ज ढूंढना है, तो क्या होगा उसका? तो टू फाइंड द ओवरऑल चार्ज क्या कर सकते हो तुम कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको उठा के उनका सबका फॉर्मल चार्ज निकालो, पहले फॉर्मल चार्ज सबका निकालो और उनको प्लस मार दो, प्लस मार दो। ठीक है, और अगर वो जितना भी आता है वो उस पूरे एटम का फॉर्मल चार्ज होगा। दैट्स इट। देखो, एक तो तरीका है कि इस वाले चीज को हम फॉर्मूला से कर सकते हैं, फॉर्मूला है हमारे पास, आसान फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं है। एक और चीज है, देखो अल्टीमेटली ये फॉर्मल चार्ज क्या है? अल्टीमेटली ये फॉर्मल चार्ज किसी भी हम एक एटम पर डिफाइन कर सकते हैं, और वो एटम क्या है? उस एटम की, लेट सपोज कि उस एटम से या तो इलेक्ट्रॉन छीन लिए गए हैं और या उसे इलेक्ट्रॉन दे दिया गया है, एक एक्स्ट्रा या दो एक्स्ट्रा या तीन एक्स्ट्रा। तो अगर उसे दे दिया गया है तीन इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो उस पे -3 का चार्ज आएगा ना, वैसे ही जैसे हम पहले करते थे। कोई इसमें बड़ी बात नहीं, बस नाम इसका फॉर्मल चार्ज है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका बदला हुआ, बाकी तो सब सेम है ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो लेट्स सपोज कि कार्बन जो है वो चार बॉन्ड्स बना सकता है, तुम्हें भी पता है। सपोज क्या करना है इसमें, वो चार ही बॉन्ड बना सकता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम चार ही बनेंगे उसके। बट मैं कहीं ना कहीं से उसके शेल में लाके एक उसे इलेक्ट्रॉन दे दूं। मैंने उसे एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब क्या होगा? अब वो एक इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास, वो अब उसे तंग करेगा, क्योंकि अभी उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में तो थे, उसके पास वैलेंस थे, वैलेंस वालों से उसका काम चल रहा था। पर जब मैंने उसको एक और एक्स्ट्रा दे दिया तो दिक्कत हो गई। तो फिर क्या होगा कि कार्बन पर एक -1 का चार्ज आ जाएगा, -1, इस तरीके से। वही सेम चीज है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, छोटी सी चीज है ये तो, कोई इसमें वैसा कुछ भी नहीं था। और अगर इससे छीन लिए गए, लेट सपोज कि इसके पास होने चाहिए थे 5, होने चाहिए थे 4, और इसके पास है अभी 3, तो दिक्कत हो गई। फिर इसके पास +1 हो जाएगा, यानी कि इससे कोई लेके चला गया एक इलेक्ट्रॉन। So now let's begin with the chapter, and in we'll study all the formal charges, and you know, तुम्हें पता है यार हमारा स्टाइल क्या होता है हमेशा पढ़ने का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम इसे फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। पहली बात, पहले हम फॉर्मूला से करेंगे, उसके बाद जो साथ साथ में मैं तुम्हें कुछ ना कुछ बताता रहूंगा। ओके, तो फॉर्मल चार्जेस का ऐसे निकला, तो देखो इसको ऑब्जर्व करो, हम ऑब्जर्वेशन से ही सीख जाएंगे। ये फॉर्मूला तो जस्ट तुम्हें ऐसे कुछ लोगों के लिए है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं जो मेरे पास बैठे हैं, उनको पता है कि हम कितने तगड़े तरीके से पढ़ाते हैं। बट हाँ, हम इतने आयंस का निकाल लेंगे ना, इतने कंपाउंड्स को हम स्टडी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इतने कंपाउंड्स को मैंने स्टडी कर लिया तो मुझे तो हर चीज का फॉर्मल चार्ज निकालना आ जाएगा। ठीक है, पहले तो मैं क्या करूंगा, तो मैं थोड़ा सॉल्व करके दिखाऊंगा, क्योंकि एक दो क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन तो मैं तुम्हें ऐसे सॉल्व करके दिखाऊंगा, तुम्हें तब समझ आएगा। क्योंकि ये थोड़ा सा अजीब सी चीज है, क्योंकि अगर तुमने एक गलती करी तो पूरा स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज ढूंढने के लिए पहले हमें क्या करना है, पहले बनाओ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? वो बनेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन ढूंढ के। ठीक है, इतना मुझे पता चल गया। तो पहले ही बनाओ स्ट्रक्चर, और पहले ढूंढो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर बनाओ स्ट्रक्चर, एंड उसके बाद इसको थोड़ा एनालाइज करो। बस हमारी यही एनोलॉजी है कि हम क्या करने वाले हैं अभी। तो नाउ आई विल सॉल्व द क्लोरेट आयन, एंड बस तुम लोग देखो कि कैसे होता है ये। CiO3 ये है। पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके निकालने हैं। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, आयोडीन के होते हैं 7, ऑक्सीजन O3 लिख रखा है, यानी कि एक ऑक्सीजन में होते हैं 6, तो यानी कि 3 ऑक्सीजन में हो जाएंगे 18, और एक ये माइनस का, यानी कि एक एक्स्ट्रा इसे दे दिया गया है पहले ही, तो +1 ये, और प्लस प्लस, इतने होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब तुम हिसाब लगा लो, ये हो जाएगा 25,
और ये हो जाएगा 4 और 1 5, यानी कि 30 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। 30 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल सही। तो उसको मैं कैसे बनाऊंगा? अम, देखो, कार्बन के पास होते हैं चार चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना पाएगा। ओके, उसके बाद हमारी आ गई ऑक्सीजन एंड O3, या 3 ऑक्सीजन लग जाएंगे और एक आयोडीन लग जाएगी, बिल्कुल सही है। तो इसको थोड़ा सा अलग तरीके से बनाते हैं ताकि अच्छे से इसको रिप्रेजेंट कर पाए। इधर से बनाते हैं, हाँ ऐसे, क्योंकि रिपल्शन भी तो होने वाली है। सो सबसे ऊपर होगा आयोडीन, आयोडीन, इधर होगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो अभी तक हमने कितने बॉन्ड से काम ले लिया, कितने इलेक्ट्रॉन से काम ले लिया है? 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन से काम ले लिया और अभी हमारे पास बच रहे हैं 22 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अब जब मुझे पता है कि आयोडीन का मैंने एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ यूज कर लिया है, तो मैं क्या करूंगा, जो इसके बचते वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो इसे मैं वापस दे दूंगा। ठीक है, तो वापस कितने दूंगा? 6, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल सही है। अब ऑक्सीजन के कितने बच रहे हैं? ऑक्सीजन का एक तो यहाँ लग गया, यानी कि 5 बच गए। 1 2 3 4 5 हो गए। ऐसे इसके 1 2 3 4 5, ऐसे इसके 1 2 3 4 5। अब तुम गिन के देख लो, 30 बन रहे हैं ये। 2 4 8 10 12 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30। एक कहीं गलत गिन दिया मैंने, दोबारा गिन लेते हैं। इसके पास 6 ये रहे और 7th ये रहा, तो हाँ इसको बाद में गिने ना। ये 5, ये 5, ये 5, यानी कि 5 5 10 15 और 21 और ये 22 23 24 25 26 27 28 29। एक मैंने कहाँ रख दिया, गलत कर दिया क्या मैंने? आयोडीन बिल्कुल सही रखा है, इसका भी ये भी सही रखा है, ये भी सही रखा है। 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5 एंड ये आगे वाला 6 1 2 3 4 5, यानी अगर 6 बिल्कुल सही है। ओके, तो एक छोटा सा हो गया था, गलती नहीं है, एक कुछ भी गलती नहीं की हमने। तो पहले तुम यहाँ देखो, आयोडीन को आयोडीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे 7, उसने एक लिया और वो हो गया स्टेबल, तो यानी कि ये तो अब हो गया स्टेबल। ठीक है, ये हो गया स्टेबल, ये अभी नोबल गैस के पास पहुंच चुका है, अभी इसको कुछ नहीं चाहिए और। अब तुम इन सारी ऑक्सीजन में से इनकी चेक करो, देखो इनके इनके शेल में कितने घूम रहे हैं। पहले पहले तुम इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो, 1 2 3 4 5 6 6 6 घूम रहे हैं इसके वैलेंस शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 6 थे और इसने एक ऐड यहां से करा लिया, यहां से कार्बन से कर लिया और अब इसके हो गए 7, समझ रहे? अब हो गए इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स और अब इसके भी 7 हो चुके हैं। 7 इसके वैलेंस वैलेंस नहीं, मतलब ये इसके पास 7 वो इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं जो अभी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वैसे ही यहाँ वैसे ही यहाँ। अब हमारे पास बच रहा है सिर्फ एक, एक बच रहा है हमारे पास एक। तो अब हम क्या करेंगे, वो एक किसी एक को दे देंगे ताकि वो एक ऑक्सीजन स्टेबल हो जाए। तो वो स्टेबल हो जाएगी तो सब सही हो जाएगा। तो लेट्स सपोज कि मैंने इसको दे दिया एक इलेक्ट्रॉन, तो यानी कि मैंने इसके ऊपर एक माइनस चार्ज छोड़ दिया, तो बस ये रहा आपका उत्तर। इसके पास -1 का चार्ज दे दिया मैंने और ये हो गया। बाकी ये लोग तो डेफिशिएंट रहे ही रहे, पर ठीक है। बेसिकली फॉर्मल चार्ज का फंडा यही है कि लेट सपोज तुमने शुरू करा 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे तुम्हारे पास, ऑक्सीजन को इस साथ शुरू करा, तुम्हारे पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। जब तुमने एंड करी ये सब चीजें, जब तुम जब पूरी शेयरिंग हो गई, तब तुम्हारे पास कितने हो गए? अगर तुम्हारे पास कम हो गए तो यहाँ पे तुम्हारा चार्ज +1 हो जाएगा, अगर तुम्हारे पास एक कम हुआ, 2 कम हुए तो +2 हो जाएगा। समझ रहे होगे तुम? तो मैं अभी क्या करने वाला हूँ, इसको हम फॉर्मूला से देखते हैं एंड उसके बाद तुम्हें समझ आएगा। इतना ज्यादा ज्यादा बातें करेंगे तो समझ नहीं आएगा। तो लेट्स यूज अ फॉर्मूला जिससे ये सब चीजें हम कर सकते हैं।
ओके, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करते हैं कार्बन का चार्ज, कार्बन का फॉर्मल चार्ज। पहले क्या करना है, तुम्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेने, वैलेंस इसके होते हैं 4, माइनस करना है इसमें से जितनी इसके आसपास खाली इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, यानी कि जैसे ये पड़े, ये 1 2 3 4 5 पड़े हैं ना, इसके पास कितने पड़े हैं, 0 पड़े हैं, बिल्कुल बात है। और ये बॉन्ड्स कितने बना है, ये बॉन्ड बना रहा है 4, ठीक है। तो 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो यानी कि इस कार्बन के ऊपर 0 चार्ज है, ना इसने किसी एक को इलेक्ट्रॉन दिया और ना इससे किसी एक से इसने इलेक्ट्रॉन लिया। तुम इस तरीके से इसको समझ सकते हो। बट हाँ, ये कोई सही एक्सप्लेनेशन तो था नहीं। बट हाँ, धीरे धीरे आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे ना, इतनी सारी हमारे पास क्वेश्चंस हैं तो सब हो जाएगा। बट हाँ, जस्ट तुम्हारा एक इंट्यूशन बनाने के लिए मैं ये चीज कही है, इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। बट हाँ, चलो चलो आगे चलो, समझ जाओगे, तुम समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, मेरे को ढूंढना है इस वाली ऑक्सीजन पे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6, माइनस डॉट्स कितने, 1 2 3 4 और 5, माइनस बॉन्ड्स कितने, एक, तो फिर से 0 आ गया, इसका भी चार्ज 0 आ गया। अब इसका देखो, इसका भी 0 ही आएगा, इसका भी 0 ही आएगा। पर इसका देखो तुम, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, 6, माइनस करा इसमें से डॉट्स, डॉट्स कितने हैं इसके, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 डॉट्स है, और इसमें से भी माइनस करा एक, तो आंसर कितना आ गया, -1, -1। और -1 मैंने तुम्हें क्या बताया था, जो मैंने इसे एक इलेक्ट्रॉन दिया था, जो मेरे पास एक्स्ट्रा बच गया था, समझे। अब सब चीजें तुम्हें कोरिलेट हो रही होंगी। अब ये फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन पे पहुंच चुका है, तो अभी भी इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब थोड़ा थोड़ा तुम्हें समझ आ रहा होगा कि ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग वाले से तो बहुत डिफरेंट है, क्योंकि अगर मेरे को वो गिनना होता तो मैं तो इसको भी गिन लेता, पर मैं सिर्फ इसको गिनना है, मेरे को सिर्फ ये चीज का इतने इलेक्ट्रॉन्स गिनने हैं, मेरे को ये नहीं गिनना जो ये शेयर करवा रहा है या कर रहा है। समझो जरा तुम इस चीज को। इसीलिए काफी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका ऑक्टेट तो पूरा हो गया, पर नहीं यार, ऑक्टेट नहीं हुआ पूरा, कितना भी सोच लो नहीं हो रहा। धीरे धीरे समझोगे तुम, आगे आगे जैसे जैसे चलेंगे। तो इसका 0 चार्ज था, इसका था -1 का चार्ज, और इसका चार्ज देखते हैं, आयोडीन का चार्ज देखते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके होते हैं 7, इसमें से माइनस करा मैंने डॉट्स कितने, 6, और इसमें से माइनस करा मैंने एक बॉन्ड, यानी कि 0 0। तो ओवरऑल इस कंपाउंड पे क्या चार्ज आएगा, COI O, ठीक है। इस वाले पे तो 0 आया था, इस वाले पे -1 आया था, ठीक है। तो ओवरऑल इस वाले पे -1 ही आएगा। ओवरऑल चार्ज की बात करें तो -1 का चार्ज ही आएगा, माइनस का चार्ज आएगा, यानी कि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया कहीं ना कहीं। समझ गए होगे तुम, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब तुम देखो सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसको देखो। ऑक्सीजन में तो हो गए 18 इलेक्ट्रॉन, सल्फर में हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हो गए पूरे 24 इलेक्ट्रॉन। सल्फर को मैं रखूंगा बीच में, ऑक्सीजन एक ऊपर एक इधर एक इधर, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ऑक्सीजन को यहाँ पुट करा, यहाँ पुट करा। सल्फर मैक्सिमम कितने बना सकता है, 6 बॉन्ड बना सकता है, तो मैं 6 बॉन्ड कैसे बनाऊंगा, तो मैं एक इससे भी बना दूंगा, फिर एक यहाँ भी बना दूंगा, क्योंकि इसको बॉन्ड तो बनाना ही है। तो अब कितने बन गए, 1 2 3 4 बॉन्ड बन गए इसके, तो 1 2 3 एंड 4 एंड 5 एंड 6, यानी कि ये ऑक्सीजन से बॉन्ड ही बना रहेगा, सारे बॉन्ड बना देगा ऑक्सीजन से। ऐसे हो गया ये। और ऑक्सीजन ऑक्सीजन को पास कितने बचे अभी, कैसे 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 कितने बच गए इसके पास, हाँ ऑक्सीजन के पास 4 4 बच जाएंगे ना। तो कितने हो गए अभी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 12 बचे। तो हम 4 4 बॉन्ड यहाँ दे देते हैं, बस खत्म, खत्म काम। 4 यहाँ दे दिया और 4 यहाँ दे दिया, हो गए 24, गिन लो। इसके स्टेप्स क्या हैं कि कोई भी तुम्हें दिखे, कोई भी ऐसा ऐसा कुछ भी दिखे तुम्हें, कोई भी आयन एटम कुछ भी दिखे, एलिमेंट, कंपाउंड कोई भी तुम्हें कंपाउंड दिखे, सबसे पहले तुम्हें उसके सेंट्रल एटम की जितनी भूख है ना, उसकी भूख को पूरा करना है, दैट्स इट।
तुम्हारा एम ही यही है इस तुम्हारा कि उसके जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने उसके बॉन्ड बना पाओ उसके बना दो। नहीं अगर कोई बच रहा है तो ठीक है, बाकी ज्यादातर बन जाते हैं। वो भी बताएंगे कब बचता है। तो इसका फॉर्मल चार्ज इसका ढूंढो पहले। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके होते हैं 6 होते हैं। माइनस डॉट्स यानी कि 6 ही रह गया, माइनस बॉन्ड्स बॉन्ड भी 6, तो यानी कि इसका 0 चार्ज। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस डॉट्स 4 मतलब 2 बच गया, माइनस बॉन्ड्स यानी कि 2 फिर भी 0 हो गया, इसका भी 0 चार्ज, इसका भी 0। इसको अपने माइंड में करने की कोशिश करो, बार बार नोटबुक में मत लिखो। तो इसका ओवरऑल चार्ज कुछ भी नहीं हुआ, न्यूट्रल हो गया ये। ठीक है। हाइड्राइड साइनाइड कैसे बनेगा? 1 2 3 4 ऐसे सीधा ही बना लो। और हाइड्रोजन के पास होता है 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और कार्बन के पास होते हैं 4, नाइट्रोजन के पास होते हैं 5, तो यानी कि ये हो गए 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब क्या किया जाए? यहाँ पे एक H बना देते हैं, यहाँ पे N बना देते हैं। अब कैसे 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 करें? हाइड्रोजन को तो तुम देखो ना, हाइड्रोजन को तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए और वो स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि फिर वो हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन पे पहुंच जाएगा। याद है तुम्हें स्टेबिलिटी वाला चैप्टर जो मैंने कराया था, तुम्हें लेक्चर लगवाया था स्टेबिलिटी का, कितना डीप था वो? तो बस वही, इसका एक ही बॉन्ड बनेगा, कितनी मेहनत करो इसका एक ही बॉन्ड बनेगा इसके साथ, कार्बन के साथ। ओके। तो एक बॉन्ड बनेगा, तो इन केस अगर मेरे को जरूरत पड़ गई तो मैं क्या करता हूँ, मैंने ना ये वाला इलेक्ट्रॉन उठा के यहाँ रख लिया कि अगर ट्रिपल बॉन्ड बना तो मैं बना लूंगा। ठीक है बस। अब देखो, कार्बन के मैक्सिमम है इतने बनेंगे मैक्सिमम तो, और नाइट्रोजन हाइड्रोजन तो फिल हो चुका है, इसको तो कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, और मैक्सिमम है हमारे पास 10, तो मैं क्या करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, हाँ इसे ही देने पड़ेंगे, इसे ही देने पड़ेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 एंड 10, पूरे हमारे पास 10 ही थे ना। तो अब बस ठीक है, इनका बॉन्ड बना दो एक दूसरे के साथ, बस हो गया काम इनका। तो कार्बन स्टेबल हो गया, इसको कितने चाहिए होते हैं, 8 चाहिए होते हैं इसके ऑक्टेट में, बन गए 1 2 3 4 5 6 एंड एक ये 7 और एक ये 8। हाइड्रोजन स्टेबल हो गया, इसको 2 चाहिए थे, एक ये हो गया और एक ये हो गया, बिल्कुल सही है। अब आते हैं नाइट्रोजन साहब, नाइट्रोजन भी हो गया होगा मेरे हिसाब से, हाँ नाइट्रोजन भी हो गया, ये भी स्टेबल हो गया, और इसके ऊपर ये 2 डॉट्स बच गए, यानी कि इसके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बच गए खाली, जो अभी कोई काम नहीं कर रहे हैं, बस वो घूम रहे हैं, कोई शेयरिंग नहीं हो रही है उनकी। तो अब हम निकाल के देखते हैं फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके होते हैं 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके 4, माइनस में करा इसमें से डॉट्स, यानी कि 2 डॉट 0 डॉट थी, माइनस करा, और माइनस करे बॉन्ड, बॉन्ड थे 4, यानी कि इसका ओवरऑल चार्ज 0 आ गया। ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट फॉर्मेल्डिहाइड, CH2O, CH2O। तो इसमें क्या करना है, तुम क्या कर सकते हो, इसमें कार्बन को यहाँ रखोगे एंड ऑक्सीजन ऊपर आएगा इसके, हाइड्रोजन यहाँ पे आएंगे। ठीक है, ओके। इसका एक एक सिंगल सिंगल बॉन्ड पहले तो बना देते हैं। ओके, तो और कार्बन के साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बनता ही है, तुम्हें पता ही होगा अगर तुमने थोड़ी सी पढ़ रखा है ये चीज, बट हाँ नहीं पता तो तुम्हें पता चल जाएगा, अगर ऐसे बना के देखो ना, मैं बना के दिखा देता हूँ, क्या ही अज्यूम, मैं कुछ भी नहीं कर रहा तुमसे। ठीक है, let me choose a different color and okay, so here you can see carbon, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, एक एक बॉन्ड तो इनसे बन जाएगा, और तुम मान लो कि सिंगल बॉन्ड एक ऑक्सीजन से भी बन रहा है। ओके, तो एक एक यहाँ पे कार्बन का खाली पड़ा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पड़ा है यहाँ पे। ठीक है, और ऑक्सीजन के कितने पड़े हैं ऊपर, यहाँ से गिन लेते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिन लेते हैं, 4 प्लस 2 प्लस 6। ठीक है, यानी कि 6 और 6 12 बन गए, और यहाँ पे कितने हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 5 6। ओके, सो लेट्स रिज्यूम दिस थिंग।
तो पहले क्या करना है हमें, हमें क्या करना है, हमें कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करना है। तो इसको देखो 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6 एंड एक 7, ठीक है। तो इसके 7 आ रहे हैं। तो अब मैं पहले देखता हूँ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या मैं ऑक्सीजन के पूरे कर पा रहा हूँ। इसके क्या होते हैं 1 2 3 4 5 एंड ये वाला था 6 वाला। तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा नीचे शो करा देता हूँ तुम्हें यहाँ पे। और अगर मेरे को ऑक्सीजन के पूरे करने हैं, ऑक्सीजन के पास पहले कितने हैं 1 2 3 4 5 6 एंड ये 7, यानी कि अगर मैं इससे बॉन्डिंग करा दूं तो ये 8 हो जाएंगे। ऑक्सीजन पूरा हो गया और साथ ही साथ साइमल्टेनियसली कार्बन पूरा हो गया। देखो कार्बन 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8, बूम कार्बन पूरा हो गया। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को अपनी नियरेस्ट गैस के पास जाना था, जिसके पास जाने के लिए उसको 2 चाहिए थे इलेक्ट्रॉन्स। हर एक हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो यानी कि ये भी पूरा हो गया। डैम, हो गया, सब हो गया, सब हो गया। ये लो, ये बन गया आपका स्ट्रक्चर। तो अगर आपको इस पे फॉर्मल चार्ज फाइंड करना है तो कार्बन के मोस्टली हम फॉर्मल चार्ज सेंट्रल एटम पे ही फाइंड करते हैं, बट हाँ हम अभी जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम हर जगह फाइंड करने की कोशिश करेंगे इस चीज को। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के 4, माइनस करो इसमें से डॉट्स, डॉट्स कितनी है 0 डॉट्स हैं, और माइनस करो इसमें से जितने यहाँ पे ये बॉन्ड्स बना रहा है, 4 बॉन्ड्स बना रहा है, यानी कि 0 0 यहाँ पे इसका चार्ज है 0, यानी कि नॉर पॉजिटिव नीदर नेगेटिव। ना इस पे, ना इसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, ना इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन छीने गए हैं। बस इतना इतना सा तुम्हें समझ आ गया, बस दैट्स इट, तुमने हो गया तुम्हारा काम। अब देखो ऑक्सीजन पे ऊपर चेक करो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, माइनस करो इसमें से डॉट्स, डॉट्स कितनी थी यहाँ पे 1 2 3 4, 4 डॉट्स थी, और माइनस करो इसके बॉन्ड्स, 2 बॉन्ड्स थे, तो फिर से 0 आ गया, यानी कि ऑक्सीजन भी 0। यानी कि ये ओवरऑल ये पार्टिकल जो भी है, ओवरऑल ये कंपाउंड, कंपाउंड सो सॉरी अबाउट दैट, ओवरऑल दिस कंपाउंड इज न्यूट्रल, न्यूट्रल, इस पे 0 चार्ज नहीं है, बट हाँ दैट्स दिस कंपाउंड इज न्यूट्रल, न्यूट्रल। ओके नाउ लेट्स मूव टू एसीटेट आयन, एसीटेट आयन। सो दिखने में काफी ऐसे भयंकर सा लगता है, तो देखते हैं इसको कैसे होगा ये। तो नाउ लेट्स फाइंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। 4 प्लस 3, इसके 4 हो गए, इसके 3 हो गए, प्लस फिर से 4, प्लस एक ऑक्सीजन, प्लस एक और ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन के तो 6 होते थे, और प्लस एक 1, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यानी कि किसी ने इसको एक इलेक्ट्रॉन फेंक दिया इसके ऊपर, ठीक है। तो ये बन गया 4 और 4 8, 6 और 6 12, 3 और 1 4, यानी कि 12 13 14 15 16, 16 16 प्लस 8 इज इक्वल टू 24, ठीक है। तो ओवरऑल हमारे पास है 24 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो अब बात आती है कि इसको हम पूरा कैसे करें। कार्बन के पास होते हैं 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कार्बन के पास होते हैं 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 3 तो हाइड्रोजन इससे लग जाएंगे, ऐसे लगा दो इसको, और इसके बाद हाइड्रोजन का तो चलो लेट सपोज पूरा हो गया। अभी यहाँ पे एक इसका बच रहा है, तो यहाँ पे तुम एक और कार्बन लगा दो इसके साइड में। तो अब देखो, अब कार्बन, कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई, कार्बन को 8 मिल गए, हाइड्रोजन को 8 मिल गए। तो मैं यहाँ पे कार्बन सी एंड एच देन सी ओ ओ माइनस, ठीक है, ये हो गया, ये भी हो गया। अब हम इस वाले सी की बात करते हैं। इस वाले कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और इसके पास वैलेंस कितने होते हैं 1, यहाँ पे 1, ये 2 3 एंड 4, बिल्कुल सही है। ओके, तो यानी कि मेरे को अभी और बॉन्डिंग करनी पड़ेगी इसकी, इसकी एक ऑक्सीजन के साथ करो बॉन्डिंग, ऑक्सीजन के साथ इसकी बॉन्डिंग करेंगे। तो अभी हम इस चीज को मत देखो, इसको मत देखो, इस वाली ऑक्सीजन को देखो ही मत तुम जस्ट इसको देखो। इस वाले कार्बन को अगर तुम्हें बॉन्डिंग करानी है इसकी, तो कैसे होगी, सिंगल 1 ऑक्सीजन, तो एक बार ऑक्सीजन यहाँ पे बना लो, ठीक है। और ऑक्सीजन के होते हैं 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और मेरे को कार्बन के भी फुल करने हैं और एक और ऑक्सीजन भी है। तो मैंने इसका स्ट्रक्चर बना दिया है, बहुत ही आसान स्ट्रक्चर है, एंड जस्ट मैंने इसको थोड़ा टाइम लगा के बनाया इसलिए क्योंकि मेरे को इसमें कोई भी गलती नहीं करनी थी, इस कारण से। तो अब देखो कार्बन का सारा फिल हो चुका है। कार्बन को कितने चाहिए थे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल सही। इस वाले कार्बन को कितने चाहिए थे 8,
1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्सीजन को कितने चाहिए थे? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल सही। इस वाले ऑक्सीजन को कितने चाहिए थे? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, बूम, हो गया। तो ये भी बैलेंस हो चुका है। तो तुम ये हिसाब लगाओ कि इस वाले ऑक्सीजन को चाहिए थे 8, इसको 8 मिल गए। इस वाले को चाहिए थे 8, इसको भी 8 मिल गए। इसको चाहिए थे 8, इसको भी मिल गए, और इसको भी मिल गए, और इसको भी मिल गए। तो यानी कि अभी कोई भी भूखा नहीं है। जब कोई भी भूखा नहीं है तो ओवरऑल ओवरऑल जो नेट इफेक्टिव चार्ज होगा इसका, वो न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल, न्यूट्रल, यही, दैट्स इट। बिल्कुल ही ग्राउंडेड लेवल पे कुछ भी नहीं है इसमें। बहुत ही आसान चीज थी ये तो। बट हाँ, ऐसे स्ट्रक्चर को बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, बट हाँ आसान होते हैं, इतना भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए इनमें, इनको बनाने में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्ट्रक्चर नेम्ड कार्बोनेट आयन CO3 2 minus. So I want you to pause the video and make this structure, because इस वाले स्ट्रक्चर में लोगों को दिक्कत आ रही है। तो तुम क्या करो, वीडियो पॉज करो एंड इसको ट्राई करने की कोशिश करो। ओके, नाउ वी आर करते हैं हम कार्बोनेट आयन। ये होता है CO3 2 माइनस, यानी कि CO3 2 माइनस। कार्बन में होते हैं 4, प्लस कर दो इसमें ऑक्सीजन में होते हैं 18, प्लस कर दो इसमें 2, कितने हो गए? ये हो जाएंगे 18 और 22 और 24 हो जाएंगी। तुम कार्बन के पास कितने होते हैं? 4 होते हैं बैलेंस, यानी कि कार्बन मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। और ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन O3 लिख रखा है। तो मैं क्या करना चाहूंगा कि O3 है ना, सिर्फ सिंपल O3 है, तो मैं एक O यहाँ रखूंगा, एक O यहाँ, एक O यहाँ। तो ठीक है, सिंगल सिंगल बॉन्ड तो बनना ही बनना है, क्योंकि अगर सिंगल बॉन्ड ना बना तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता इसका। तो सिंगल सिंगल बॉन्ड तो बनेगा ही बनेगा। लेट मी इरेज दिस थिंग अ लिटिल बिट एंड ओके। तो इसको यहाँ पे रख देते हैं, इसको यहाँ। तो सिंगल सिंगल बॉन्ड तो बनेगा ही, यानी कि हमारे पास पूरे 25 थे, 24 थे, और हमने यूज कर लिया 1 2 3 4 5 6। यानी कि अगर मैं इस वाले कार्बन का, तो ये एक बच रहा है, इसको किसी एक ऑक्सीजन के साथ पेयर करा दूं तो कार्बन खुश हो जाएगा। कार्बन को कुछ नहीं चाहिए इसके बाद। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन उठाया, उससे पेयर करा दिया इसको, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत बात नहीं है। अब देखो, यानी कि ऑक्सीजन, ओवरऑल ऑक्सीजन पे अब कितने होने चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड आ चुका है, तो यानी 1 2 3 4, यानी कि इसके पास डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे भी 2 पड़े होंगे। तुम हिसाब लगा लो ना, अगर तुम कोई, मैंने ऐसी ऑक्सीजन दे दी, कुछ ए कंपाउंड से जुड़ रखी है, और तुम्हें पता है कि 1 2 3 4 यहाँ पे दे रखा है, और तुम गैस कर सकते हो कि 5 6 एंड 7 8 इसके ऊपर ही होंगे, और तो कहीं हो नहीं सकते इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से तुम काफी चीजें गैस कर सकते हो, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन हियर। अब हमने पूरे कितने यूज कर लिए? 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, सो 12 यूज कर लिए, तो अभी इनको 6 दे देते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देख लो, हर चीज का ऑक्टेट पूरा हो गया। इसका हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया। तो अगर ऑक्टेट पूरा हो गया तो वही फॉर्मल चार्ज इसका न्यूट्रल आ जाएगा, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। देख लो इसका फॉर्मल चार्ज 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8। इसका देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8, बिल्कुल सही। इसका देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8। इसका देखो कार्बन का 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8, बिल्कुल सही है। Okay, so now we have discussed carbonate ion. So let's move on to sulfur hexafluoride. Sulfur hexafluoride, SF6. SF6. So if we draw the structure of sulfur, its valence electrons are 6. So I can draw them like this: 1 2 3 4 5, and then I am placing one here. So it's 6. Okay, so now it compound gave us 6 fluorines atoms, so I have to pair this with this. तो अब तुम देख सकते हो, काफी ये बहुत ही आसान हो गया। अब तो कुछ रह ही नहीं गया इसमें, देख लो अभी तुम, कुछ भी नहीं रह गया, बिल्कुल ही वैसी चीज हो गई अब तो ये। ओके, तो सल्फर को
उसको उसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे? ओके, सो हियर कम्स दी बैड पार्ट कि लुईस स्ट्रक्चर से तो हम इनको बना नहीं सकते क्योंकि इनको ऑक्टेट तो अपना पूरा थोड़ी ना करना है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ कि सल्फर को यहीं पे ऐसे ही छोड़ दो। सल्फर के पास अब कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? पहले 6 थे, अब 12 आ गए, दैट्स इट। ओके, तो इसके पास 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ गए इसके पास। और अगर अपन फ्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन के पास होते हैं 7, तो फ्लोरीन के 7 तो यहाँ से हो गए, 7 तो यहाँ से हो गए, 1 2 3 4 5 6 एंड ये वाला रहा 7, और ये शेयरिंग आई यहाँ से, तो फ्लोरीन भी स्टेबल हो गया। समझो, फ्लोरीन भी स्टेबल हो गया। और अगर तुम अब सल्फर का निकालोगे ना फॉर्मल चार्ज, 6 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, माइनस करो इसमें से, डॉट्स पे कितनी है 0, माइनस करो इसमें से, बॉन्ड्स बना रहा है कितने 6, तो यानी कि 0 चार्ज, यानी कि ये ओवरऑल न्यूट्रलिटी की तरफ भागेगा। अब न्यूट्रल हो चुका है, अभी इसको कुछ नहीं चाहिए। ओके, तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट कंपाउंड। So next onwards compound is PO4 3 minus. PO4 3 minus means phosphorus ऑक्सीजन। ठीक है, तो 4 ऑक्सीजन है एंड फोस्फोरस है हमारे पास एक। तो फोस्फोरस में होते हैं 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस में करा 6 इंटू 4 24, और 3 माइनस यानी कि प्लस कर दो इसमें 3। विजय प्लस 9। ओके, सो लेट्स रिज्यूम। ये रहे फोस्फेट आयंस। फोस्फोरस के पास होते हैं 5 और O4 के पास 24 और 3 माइनस यानी कि 3 प्लस हो जाएंगे। ओके, तो ये हो जाएगा 5 6 7 8 यानी कि 24 प्लस 8 यानी कि 32, यही हो जाएगा। हाँ, यही हो जाएगा। ओके, तो मेरे को क्या करना है, इसके आसपास मेरे को इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 2 3 4 और एक 5, ठीक है। तो अब मेरे को क्या करना है, मेरे को क्या करना चाहिए कि मैं O4 को फिल कर पाऊँ। तो O4 एक ओ यहाँ आ जाएगा, एक ओ यहाँ भी आ जाता है, एक यहाँ और एक यहाँ। नो, ऐसे नहीं करते अभी। अभी मैंने ना तुम्हें वो चीज़ पढ़ाई नहीं है, तो मैं कैसे कर लूँ। ठीक है, जस्ट एक बार इसको यहाँ रखते हैं, 1 2 3 एंड इसको यहाँ पे रखते हैं, क्योंकि अगर अगर बाय चांस अगर डबल बॉन्ड बनता है तो हम बना पाएंगे। उस नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। हाँ, वैसे ही होगा, वैसे ही। ठीक है, इसको यहाँ रखो, इसको इरेज करो यहाँ से, इसको यहाँ रखो, इसको यहाँ रखो, इसको यहाँ रखो, एंड आई होप सो कि इसको मैं नीचे ही रख पाऊँ। ठीक है, इसके 5 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो 1 2, एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। ओके, सो अब मेरे को क्या करना चाहिए, फॉस्फेट आयन 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड एक 9 है, तो ऑक्सीजन का तो वैलेंस पूरा हो जाएगा। ओके, सो आई हैव कंप्लीटेड द ऑर्डर 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8। ओके, सो ऑक्सीजन का मैंने सब कंप्लीट कर लिया, बट अगर तुम फोस्फोरस को चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 10, ओ फोस्फोरस तो 10 आ रहा है, पर तुम ध्यान दो ना, ये थर्ड पीरियड का है, ये अपने शेल्स को एक्सपेंड कर सकता है, इस कारण से इसके 10 आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सब ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हैं, ये बंदा नहीं कर रहा। ठीक है, पर ये इसका करेक्ट स्ट्रक्चर यही है। बट अगर और करेक्ट स्ट्रक्चर बनाओगे तो वो इस तरीके से बनेगा कि ऑक्सीजन ऊपर है, 2 लोन पेयर है उसके ऊपर, 1 2 1 2, और ये लोग नीचे घूम रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, वैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो ये है इसका करेक्ट स्ट्रक्चर जो ड्रॉ करना चाहिए था हमें। बट हाँ, शुरुआत में हमने वैसा ड्रॉ किया तो कोई दिक्कत नहीं है, समझने के लिए हमने वैसा करा था, तो ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट थिंग, ओजोन। ओजोन, ओजोन आपको पता होगा, ओजोन हमारी लेयर है एटमॉस्फेयर की। ओजोन यानी कि ओ, फिर एक ओ, फिर एक ओ, ओ एंड ओ। तो ठीक है,
अब मेरे को इस वाले का सबसे पहले पूरा करना है, तो और ओजोन के पास यानी कि हमारे पास है 18 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4। तो ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू ओजोन। ओजोन क्या कहता है? ओजोन क्या कहता है? सो ओजोन यानी कि O3, O3, O, O एंड O। ओके, तो अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? मेरे को क्या क्या करना क्या चाहिए? मेरे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 18। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका इससे इसको दो तो यहाँ से मिल गए, तो यानी इसको 8 और चाहिए, और इसको मैं 8 दे देता हूँ। 1 2 3 4 5 6। फिर से मैं इसके पास गया, अब इसको इसको इसके पास दो तो हैं, देखो ना। लेट मी शो यू विद डिफरेंट कलर, बस मे भी दिख नहीं रहा होगा। इसके पास एक और दो तो ये थे, मन यानी कि मैं इसको 6 और दूंगा तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, तो इसका ऑक्टेट तो हो गया पूरा, आई थिंक 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 हो गया। अब तुम इसका ऑक्टेट की बात करो, इसके इस वाले की ऑक्टेट की बात करते हो तो 1 2 3 4, तो 5 एंड 6। अब टोटल इलेक्ट्रॉन गिन के देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18 हो गया आई थिंक। ओके, तो नहीं, इसमें कुछ गलती कर रहा हूँ मैं। ओके, सो नाउ मेरा एम है कि मुझे इसको, इस वाले के पास 6 हैं, मुझे इसके 8 करने हैं। तो मैं कैसे कर सकता हूँ? या तो मैं इससे 2 ले सकता हूँ, या मैं इससे 2 ले सकता हूँ। एंड हाँ, तुम ले सकते हो दो दो इलेक्ट्रॉन, तुम उठा सकते हो इस वाले में से। तो इन दोनों को मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया और इनको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, एक को यहाँ दे दिया, एक को यहाँ दे दिया। तो आई थिंक हो गया, हमारा काम हो गया। ये इस तरीके से इसका बॉन्ड बन गया, सिंगल ऑक्सीजन, देन 1 2 3 4 5 6 एंड इसका 1 2 एंड 3 4। ये रहा आपका ओजोन का। ठीक है, तो ये भी एक नई सी चीज थी जो मैंने अभी अभी बताई है कुछ। चल छोड़ो, कोई नहीं, लेट्स रिमूव दिस थिंग। एंड अब हम मूव करने चाहते हैं नाइट्रेट आयन की तरफ। नाइट्रेट आयन यानी NO3 माइनस, NO3 माइनस, NO3 माइनस। NO3 माइनस कैसे होगा? तो नाइट्रोजन है 5 इलेक्ट्रॉन, इनके पास 18, और प्लस में करो इसका एक और, यानी कि 18 और 6 यानी 24। 24 नाइट्रोजन कितने बना सकता है? मैक्सिमम कितने बना सकता है वो? 1 2 3 4 और एक 5 बना सकता है। और एक ऐड भी हुआ है, तो एक नीचे भी लगा दो, यहाँ भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो अब मेरे को बात करनी है ऑक्सीजन के बारे में। तो ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते, ऐसे दिक्कत करेगा ये। हाँ, तो नॉर्मली नाइट्रोजन के पास होते हैं, इतने ही होते हैं नाइट्रोजन के पास। तो मैं नॉर्मली एक बार नॉर्मल की बात कर रहा हूँ। एक ऑक्सीजन यहाँ लगा दी, इससे अटैच कर दी, एक ऑक्सीजन यहाँ लगा दी, एक ऑक्सीजन यहाँ लगा दी। ठीक है, तो अब ऑक्सीजन के पास कितने हो जाएंगे? पहले हम नाइट्रोजन की बात करते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8। यस, तो ये नाइट्रोजन तो पूरा हो जाएगा। यहाँ जो मैंने नीचे इसको रखा था, इसको मैं थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर सकता हूँ। इसको मैं ऊपर रख देता हूँ और ये नाइट्रोजन का लोन पेयर बन गया यहाँ पे। ये छोटू सा ये रहा इसका लोन पेयर। अब तुम ऑक्सीजन की बात करो, टोटल है हमारे पास 24। ठीक है, तो ऑक्सीजन की बात करो, तो ऑक्सीजन को कितने चाहिए? 1 2, तो इसको कितने दूंगा मैं? पहले देखो ओवरऑल कितने हमने यूज कर लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो मैंने 8 यूज कर लिए हैं। तो 8 यूज कर लिए हैं, तो मेरे पास थोड़े बच गए। अब मैं क्या कर सकता हूँ? तो मेरे पास 12 इलेक्ट्रॉन्स बच चुके हैं। तो मैं क्या करूंगा कि 12 को मैं देखता हूँ कितने, 3 ऑक्सीजन है ना, तो मैं सभी पे दो दो दे सकता हूँ ना। दो इसको, दो ही इसको, एंड दो ही इसको। अब तुम गिन के देखो, 14 बन रहे होंगे। 2 4 6 8 10 12 14 16 17 18 और 19 20 21 22 23 24। हाँ, 24 ही बन रहे हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन का आई थिंक ऑक्टेट पूरा हो रहा है। 1 2 3 4 5 एंड 6 नहीं हो रहा इसका। 1 2 3 4 5 एंड 6 इसका भी नहीं हो रहा। और इसका 1 2 3 4 5 एंड 6 इसका भी नहीं हो रहा। तो यानी कि जो अपना नाइट्रोजन है वो किसी दो ऑक्सीजन्स को, एक को यानी कि स्टेबल कर सकता है वो।
इसके पास दो इलेक्ट्रॉन दो, इसके पास लोन पेयर हैं, इसके पास भी दो लोन पेयर हैं, और इसके पास भी दो लोन पेयर हैं। ये वाली ऑक्सीजन नहीं है, फूल की तरह बन गया, बट हाँ समझ रहे होगे तुम। तो ठीक है, तो हमने सोचा कि एक ये ऊपर वाली ऑक्सीजन के साथ कर लेगा और एक ये इस वाली के साथ कर लेगा। ठीक है, तो हो गया, इसका स्ट्रक्चर बन गया। हाँ, और मैंने जिनके अभी फॉर्मल चार्जेस तुमसे नहीं निकलवाए थे, जिनके अभी हमने छोड़ दिए कुछ के, तो वो तुम्हें खुद ही निकालने हैं। ओके, तो ये हमारा बन गया स्ट्रक्चर। तो अभी अगर मैं नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज निकालना चाहूँ, तो इसको थोड़ा नीट एंड क्लीन बनाते हैं पहले। ओके, तो आई हैव मेड दिस थिंग। तो नाइट्रोजन पे हमको फॉर्मल चार्ज ढूंढना है। तो नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, माइनस कर किया इसमें से डॉट्स, डॉट्स हैं 0, माइनस करे इसमें से इसके बॉन्ड कितने 1 2 3 4, ये 4 बॉन्ड माइनस करे तो यानी कि इसके पे है +1 का चार्ज, +1 का चार्ज इस पे है। ओके, तो अगर मेरे को इस वाली ऑक्सीजन पे फाइंड करना है, इस वाली ऑक्सीजन पे, तो इसके और कितने हो जाएंगे, 6 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, माइनस करे इसमें से डॉट्स, यानी कि 4 डॉट्स माइनस कर दो, बॉन्ड्स कितना 1 माइनस कर दो, तो यानी कि ये बन गया 2 - 1, और ये हो गया 1, सिंगल 1, ये हो गया, प्लस का 1 इस पे भी हो गया चार्ज। ओके, तो यानी कि इस ये दोनों सेम है, तो प्लस का 1 इस पे भी हो जाएगा। दोबारा से ढूंढ के दिखा देता हूँ। 6 माइनस 6 माइनस डॉट्स कितनी इस पे, कुछ गलत कर दिया, हाँ गलत कर दिया मैंने, रुको, क्या क्या सिली मिस्टेक्स हो रही है आज तो। ओके, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 6 होते हैं, और डॉट्स कितनी इस पे 6 हैं, यानी कि 6 - 6 0, और इसमें से माइनस करना है तुम्हें एक बॉन्ड, कितने बॉन्ड बन रहा है, एक बॉन्ड बन रहा है, यानी कि ये हो जाएगा -1। बिल्कुल सही है, हाँ हाँ सही है सही है, और इसका भी हो जाएगा -1, -1 इसका भी चार्ज, तो यानी कि ये चार्ज -1, ये भी चार्ज -1। तो अगर इस चीज को पूरा ओवरऑल में इसको न्यूट्रल होना है, तो इस वाले को +1 होना पड़ेगा। यानी कि मैं तुम्हें इस तरीके से समझाता हूँ, तो कुछ यहाँ मैंने क्या कर दिया, हाँ अब ठीक है, और रेड कलर से शो करता हूँ मैं। यहाँ पे माइनस का चार्ज है, यहाँ माइनस का चार्ज है, यहाँ प्लस का चार्ज है, तुम इस चीज को याद रखो। ठीक है, और अगर मैं इसका वैलेंस फॉर्मल चार्ज ढूंढते हैं, वैलेंस होते हैं 6 वैलेंस, माइनस करो इसमें से इसके डॉट्स, डॉट्स यानी कि 4 डॉट्स, यानी कि बच गया यहाँ पे 2, 2 को माइनस करो, बॉन्ड्स कितने थे 2, यानी कि ये इसका आ गया 0, 0 चार्ज इसका। ठीक है, इसका चार्ज हो गया 0, यानी कि लिखने की भी जरूरत नहीं है इसका। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर आया वो था इस तरीके का, इस पे इस 0 पे माइनस था, और 0 पे नहीं, ऑक्सीजन पे माइनस था, नाइट्रोजन पे माइनस था, नाइट्रोजन पे प्लस था यार, सो सॉरी अबाउट। हाँ, तो हाँ, तो इस तरीके का अपना चार्ज था। तो अगर तुम्हें फाइंड करना ओवरऑल चार्ज इस पूरे एटम कंपाउंड पे कितना होगा, कैसे करोगे तुम, यही करके देख लो, -1 में तुम कर लो -1 में कर लो तुम +1, यानी कि इसमें माइनस कर दो ये, इसमें से प्लस कर दो ये, बस जो आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, -1 और +1 तो कट गए, तो यानी -1 का चार्ज आएगा, ओवरऑल भी माइनस का चार्ज होगा इस चीज पे। हाँ, तो मैं तुम्हें यही चीज सिखाने की कोशिश कर रहा था। इसी को ही कहा जाता है फॉर्मल चार्ज, एंड यही फायदा है फॉर्मल चार्ज का, क्योंकि फॉर्मल चार्ज से तुम पूरे के पूरे एटम को डिफाइन कर सकते हो कि ठीक है पूरे के पूरे कंपाउंड पे कितना चार्ज है, एक एक एटम को ढूंढ के। ठीक है, अब देखते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो H3O+, O+ ऑक्सीजन में होते हैं 6, ऑक्सीजन में होते हैं 6, तो यानी कि प्लस है, यानी कि 5 जाएंगे, 1 2 3 4 एंड एक 5 यहाँ पे लगा देता हूँ। तो H3, 3 H यहाँ पे लग जाएंगी, H H एंड H, तो H हाइड्रोजन जगह तो पूरा हो गया, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8, तो हो गया, इसका भी पूरा हो गया। ये लोन पेयर को गिन लो इसमें, और इस वाले को यहाँ से हटा देता हूँ। लो भाई, हो गया आपका। अब आपको अगर इसका फाइंड करना है फॉर्मल चार्ज, वैलेंस माइनस डॉट्स यानी कि 2 डॉट्स, माइनस बॉन्ड्स यानी कि 3 बॉन्ड्स, तो कितना हो गया, 6 - 2 4 -3, ये हो जाएगा 4 - 3 यानी कि प्लस का 1, तो इस पे +1 का आ जाएगा।
हाँ सही है, +1 का ही आएगा। तुम हाइड्रोजन पे चेक करो, हाइड्रोजन वैलेंस होता है इसका 1, इसकी डॉट्स कितनी है 0, और बॉन्ड्स कितना है 1, तो यानी कि इस पे 0, यानी कि ओवरऑल इस पे +1 का चार्ज रहेगा, यानी कि प्लस का चार्ज रहेगा। ओवरऑल ये इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा, यानी कि ओवरऑल ये भूखा रहेगा, इसको हमेशा इलेक्ट्रॉन की जरूरत रहेगी। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट थिंग नेम्ड अमोनियम आयन। अमोनियम आयन NH4+। नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं, वैलेंस होते हैं 5, 1 2 3 4 5, और प्लस है, यानी कि एक नाइट्रोजन से निकल गया है। तो मैं इसको अंडू करके 4 लिखता हूँ नाइट्रोजन पे, 1 2 3 4, एंड H4 यानी कि हाइड्रोजन, बस दैट्स इट। इसको इससे ये 4 हाइड्रोजन इसके साथ लग रखे हैं, दैट्स इट। इस पे एक भाई था, उसको दिक्कत आ रही थी, बट हाँ नहीं है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, सही तो है। ओके, इसके बाद आता है SO2। हमने SO2 कर रखा है क्या, SF6 कर रखा है, अच्छा SO2 नहीं करा। तो सल्फर, ठीक है, सल्फर में होते हैं, सल्फर एक मेटल है, तो ये थोड़ी एक्सेप्शंस लेके आता है अपने साथ, 1 2 3 4 5 6, 6 है इसके पास, और O2 इसके साथ लगना है, तो O2 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 को ऐसे ही लगाऊंगा फिर, हाँ ठीक है O2। और इसके ओवरऑल तुम वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करो तो कितने आते हैं, 6 + 12, यानी कि 18, यानी 1 2 3 4 5 6, तो 6 इस पे भी होंगे, 1 2 3 4 5 6, और ऐसे नहीं होते, क्योंकि स्ट्रक्चर बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, और मैं इस वाले लेक्चर में बहुत सारे तरीके यूज कर रहा हूँ, कभी कोई सा कभी कोई सा, तो तुम्हें सभी स्ट्रक्चर से वाकिफ कर रहा हूँ कि इससे ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है। बट हाँ, अगर तुम तो अगर ना समझाए तो कोई नहीं, फिर उसके बाद देखेंगे क्या होता है, कॉल वगैरह पे बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन को 1 2 3 4 एंड 5 6, इसके भी 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं सल्फर को। सल्फर को अपने ए ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ऑक्टेट, और इसके पास है 1 2 3 4 5 6 है, तो इसको अगर एक बॉन्ड इससे बन जाए तो हो काम बन जाएगा, और एक बॉन्ड इसके बन गया तो काम बन गया, सल्फर का काम हो गया, इसको 8 मिल गए। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो यानी कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन कैसे करेगा, ऑक्सीजन क्या कर सकता है कि 1 2 3 4 एंड 5, तो अब ऑक्सीजन के पास 5 बचे हैं, और इस वाले के पास भी तो 5 ही बचे हैं, यहाँ पे था 1 1 2 3 4, कहाँ घूम गए वो, हाँ ये तो रहे 1 2, ऑक्सीजन ना सही से बना नहीं है, लेट मी शो यू विद दिस, हाँ अब ठीक है। तो ऑक्सीजन के 6 बनाने हैं मेरे को, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, सो इससे इसका बॉन्ड बन जाएगा, और अब क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है 1 2 3 4 5 बिल्कुल सही है। तो ऑक्सीजन के पास अभी 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 के टाइम पे इसके पास कितने, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो यानी कि इसको एक और चाहिए, ये सल्फर के पास पड़ा, ये इसको चाहिए, और ये इस वाले को चाहिए। तो क्या क्या कर सकते हैं ये लोग, अगर ये ऐसे इससे लेता है तो फिर सल्फर के बढ़ जाएंगे, सल्फर के 10 हो जाएंगे, पर इनमें से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है ऑक्सीजन, तो वो बॉन्ड बना ही लेगा, इससे इससे भी बना लेगा, और इससे भी बना सकता है वो। तो सल्फर के पास अब ये बन गए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 10। तो सल्फर के पास, तुम सल्फर एक एक्सेप्शन है एक तरह का, इस इसको तो समझ ही लो, ये इसके साथ तो अन्याय होता ही आता है, ये बेचारा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर ही देता है हमेशा। ठीक है, तो अब क्या हो गया, 1 2 3 4 डबल बॉन्ड सल्फर, इसके पास ये लोन पेयर, और 1 2 3 4 हो गया। तो इसका तुम फॉर्मल चार्ज ढूंढ सकते हो खुद ही। अब बचता है अपना एक CO2 लास्ट एलिमेंट, जिससे हमें कोई प्यार नहीं है, हाँ हम ढूंढेंगे इसको। कार्बन में होते हैं 4, और ऑक्सीजन प्लस में ऑक्सीजन में होते हैं O2 है, यानी कि 12, तो यानी कि ये बन गया 16। तो कार्बन 4, कार्बन बन गया 4, और O2 दे रखा है, O2 दे रखा है, तो क्या क्या संभावनाएं हो सकती है, मैं एक O को यहाँ लगाता हूँ, तो
एक यहाँ और एक ओ यहाँ लगा के, और इससे इसका बॉन्ड बनवाता हूँ। अब देखते हैं अब क्या हो सकता है। कार्बन को पूरे करने पहले अपने इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, तो क्या कर सकते हैं इससे। अगर मैंने इसका बॉन्ड बनवा दिया तो काम बन ना जाएगा। ओवरऑल तो 16 है हमारे पास, तो कितने बन जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब देखते हैं ऑक्सीजन के कितने हुए। चार ये और चार ये 8 हो गए। और इसका अगर चेक करूं 1 2 3 4 5 6 7 इसके भी हो गए और इसके भी हो गए। बूम कंप्लीटेड। दो इस पे लोन पेयर्स आएंगे और इसका बॉन्ड बनेगा कार्बन के साथ, और कार्बन के डबल बॉन्ड बनेगा ऑक्सीजन के साथ। इस पे भी दो लोन पेयर आएंगे एंड दैट्स इट। इसका भी तुम फॉर्मल चार्ज ढूंढ सकते हो खुद ही ढूंढो इसका फॉर्मल चार्ज। अभी मैंने इतने ज़्यादा फॉर्मल चार्ज पे करा दिया ना तुम्हें तो अब पता चल जाना चाहिए। बट हाँ, धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना तो फॉर्मल चार्ज बहुत आसान होता जाएगा। बिल्कुल ही ऐसे खत्म सी चीज़ है फॉर्मल चार्ज, कुछ खास बड़ी चीज़ नहीं है इसमें। बट हाँ, वही कि आना चाहिए, तो मेरा वही एम रहता है कि तुम्हें आनी चाहिए ये चीज़। आए ना आए पेपर में, पर तुम्हें तो आना चाहिए ना। पेपर में आएगा क्यों नहीं आएगा। तो इसको भी रिमूव कर देते हैं। ओके, सो दैट्स इट आई थिंक सो। इसके अलावा तो और कुछ नहीं रहता। ओके, सो आई हैव अ क्विक अपडेट कि इनऑर्गेनिक कब तक खत्म होने वाली है। इनऑर्गेनिक को खत्म करते करते मतलब अराउंड 15 दिसंबर तक मेरा एक एस्टिमेट है कि खत्म कर देंगे, पूरी खत्म कर देंगे, इंक्लूडिंग नेम रिएक्शंस, इंक्लूडिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डी ब्लॉक एंड एडवांस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग, और भी एक दो चैप्टर पड़े हैं वो भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, इतना टाइम तो लग जाएगा। हमने केमिकल बॉन्डिंग तो अच्छे से निपटा डाला है। पी ब्लॉक वगैरह आएगा वो भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डी ब्लॉक आएगा वो भी कर लेंगे। और उसके बाद फिर देखते हैं कब शुरू होता है हमारा ऑर्गेनिक। प्लान है कि ऑर्गेनिक जल्दी से जल्दी खत्म करा जाए, क्योंकि फिर उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री भी करना है एंड बाकी सब्जेक्ट्स में भी हमको जाना है। तो इस कारण से वही है कि इतना तो करना ही पड़ेगा। बट हाँ, काफ़ी स्पीड से हम चल रहे हैं अभी भी, तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी उतनी स्पीड से चलो जितनी से मैं चल रहा हूँ। बाकी दैट्स इट, हो गया आज का लेक्चर। बाय बाय।